मद्राचल पर्वत से बासुकी नाग को लपेट दिया और महाराज समुद्र में जैसे ही उस मद्राचल पर्वत को रखा कि वह पर्वत डूबा ही जा रहा था, डूबा ही जा रहा था, डूबा ही जा रहा था। तो इस संकट को भी भगवान ने दूर किया। विलोक विघ्नेश विधम तदेश्वरो दुरंत वीरो विदथापि संदिभिः। जैसे ही वह पर्वत डूब रहा था, तुरंत भगवान नारायण ने अपना एक अवतार और लिया, कच्छप बन करके अपनी पीठ पर उस पर्वत को उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की। ये भगवान का कच्छप रूप यहाँ पर हुआ। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले उसमें से विषाग्नि प्रकट हो गई। इतना भयंकर विष निकलने लगा। दैत्य और देवता लोग बोलने लगे कि हमने तो अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन किया, ये तो विष निकलने लगा, अब क्या किया जाए। भगवान ने कहा एक काम करो, इस समस्त विष को लेकर के भगवान शंकर के पास चले जाओ। सभी देवता और दैत्य मिलकर के भगवान शंकर के पास उस विष को लेकर के आए। भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु इस महान विष से हमारी रक्षा करो। भगवान पार्वती जी की ओर देख करके मुस्कुराए, देवी जी ये लोग विष लेकर के आए हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है, पी ले विष को। पार्वती जी बोले, महाराज स्वामी ऐसा कहते हैं तो मुंह बंद हो जाता है। तो राम 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 कहते कहते सारा विष ही भगवान ने पी लिया। भगवान ने सोचा मेरे हृदय में राम है, अगर हृदय में राम है और विष भी हृदय में चला जाएगा तो भगवान को तकलीफ होगी, तो क्या करें। बोले कंठ में रख लो। भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में रख लिया और तब से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान के साथ सर्पों ने भी विष को पिया था, तो भगवान ने सर्पों से को वरदान दिया कि जो तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारी पूजा ही मेरी पूजा मानी जाएगी। भगवान शंकर ने विष को पी लिया। ततः कर्तलीकृत व्यापी हालाहलम विषम अभक्ष्यन् तदा देवो कृपया भूत भावना। देखो सब जो देवता है वो देव है, लेकिन भगवान शंकर कौन है, महादेव। फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो अब की बार कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दे दी गई। चंद्रमा प्रकट हुआ, भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान हुआ, जिससे भगवान शंकर चंद्रमौलेश्वर बन गए। बोल चंद्रमौलेश्वर भगवान की जय हो। रंभा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भिजवा दी गईं। कल्प वृक्ष निकला, वह भी स्वर्ग में भिजवा दिया। धनुष निकला, वह भी स्वर्ग में भिजवा दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, वह इंद्र को दे दिया गया। शंख निकला, वह भगवान नारायण को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, वह भगवान के कंठ में धारण करवाई। अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन कर रहे थे तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जैसे नीले बादलों में अचानक से बिजली चमक जाती है, ऐसे ही उस समुद्र मंथन के बीच भगवती श्री का प्रादुर्भाव हो गया। बोल लक्ष्मी मैया की जय हो। लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई समुद्र से। सामने भगवान विष्णु को देखा, सोचने लगे यह सकल से भी सुंदर है, स्वभाव से भी सुंदर है, सब कुछ इसमें मंगल है। सुमंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला इतनो हरि। इसमें सब कुछ मंगल है। सो भगवान के साथ में लक्ष्मी मैया ने विवाह कर लिया। वो तो वैसे ही उनकी शाश्वत बामन है। अब की बार जैसे ही समुद्र मंथन किया तो साक्षात धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोल धनवंतरी भगवान की। जो अमृत के कलश को लेकर के धनवंतरी भगवान आए, दैत्यों ने कहा कि देर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मारा झपट्टा और देवताओं के हाथ में से अमृत लेकर के भाग गए। 9 दो गिरह हो गए। अब क्या किया जाए, सब देवता निराश हो गए। भगवान ने कहा जो मेरे आश्रित रहते हैं और जिनकी कोई वस्तु चली जाती है उनको लाने का काम मेरा होता है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। और देखते लोग उस अमृत को लेकर के बहुत दूर तक चले गए।
तो सब एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि पहले मैं पीऊंगा, मैं तुमसे बड़ा हूं इसलिए मैं पीऊंगा, मैं तू मैं होने लगे। भगवान को अवसर मिल गया और भगवान एक परम सुंदर युवती का रूप धारण किया, जिसको हम आप लोग मोहिनी भगवान कहते हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप बनाया भगवान ने, कमल का पुष्प अपने हाथ में लेकर के मोहिनी भगवान सब दैत्यों के चित्त को चुराती हुई सामने खड़ी हो गई। जो दैत्यों ने देखा कि बड़ी सुंदर स्त्री है तो पास में आए, बोले का तुम कंज पलासाची कुतोबा तुम चिकीर्षसी कस्यबा बदबा मोरू, हे देवी तुम कौन हो? मोहिनी भगवान ने कहा कि मैं यहीं से विचरण कर रही तो आप लोगों को देखा तो आपके पास में आई हूं। मोहिनी भगवान ने कहा तुम कौन हो हमारी जन्म कुंडली लेने वाले? मैं नहीं बताऊंगा अपना परिचय। कोई अपरिचित स्त्री दूसरों को अपना परिचय क्यों दे? तो दैत्यों ने कहा कि देवी जी हम भी कोई ऐसे वैसे खानदान के नहीं हैं, हम सभी कश्यप ऋषि की संतान हैं। अच्छा क्या कर रहे थे? बोले समुद्र मंथन किया है, समुद्र मंथन करके जो अमृत निकला तो उसका हिस्सा कर रहे थे, बंटवारा कर रहे थे, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे कि पहले कौन पिए पहले कौन पिए। और भगवान की कृपा से आप सही समय पर आए हैं, इसलिए क्यों ना आप ही इस अमृत का बंटवारा कर दें। मोहिनी भगवान बोले राम राम राम, मैंने कश्यप जी का तो बहुत नाम सुना है और उनके तुम जैसे मूर्ख पुत्र हुए क्यों? ए देवी तुम हमें मूर्ख बोल रही हो? मोहिनी भगवान बोले मूर्ख नहीं हो तो और क्या हो? अरे अमृत जैसी बहुमूल्य चीज कोई अपरिचित स्त्री को सौंप देगा क्या? शास्त्र कहता है कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति किसी भी स्त्री पर विश्वास नहीं करता, तो मैं तुम पर कैसे, तुम लोग मुझ पर कैसे विश्वास कर रहे हो? एक दैत्य बोला ज्यादा पढ़ी लिखी मालूम पड़ती है, अब तो कुछ भी हो। इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो गई दैत्यों के मन में मोहिनी भगवान के प्रति। अब तो उन्होंने बोला कि पीऊंगा तो आपकी ही हाथ से पीऊंगा, नहीं तो अमृत नहीं पिएंगे। मोहिनी भगवान बोले देखो अमृत पिलाने मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पिला दूंगी, लेकिन ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा पहुंच जाए किसी को कम रह जाए तो तुम बाद में हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। लड़ाई झगड़ा तो नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। ठीक है। मोहिनी भगवान ने वह अमृत कलश अपने हाथ में जो ही लिया, इतने में देवता सभी आ गए। मोहिनी भगवान ने कहा ये कौन है? दैत्यों ने कहा ये देवता है, हम सब ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और इस अमृत को हासिल किया। मोहिनी भगवान बोले देखो हम इस कलश में देख रहे हैं कि जो पतला पतला अमृत है ना वह ऊपर है और गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे है, तो क्यों ना पतला पतला इनको पिला दें और गाढ़ा गाढ़ा तुम लोग पी लेना। बोले ये बात ठीक कही, पिला दो। मोहिनी भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। दैत्य जो थे वह रूप सुधा का पान करते रहे और देवता अमृत सुधा का पान करते गए। और जब अमृत, एक स्वरभानु नामक दैत्य था, वह बड़ा बुद्धिमान था, वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ी है। वह सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया। भगवान ने इसको भी अमृत पिला दिया तो सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया प्रभु नकली है। सोई भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग कर दिए, वह दोनों भाग राहु और केतु में परिणत हो गए और भगवान देवताओं को अमृत पिला करके अंतर ध्यान हो गए। बोलिए मोहिनी भगवान की। देवता तो सब अमृत पी करके डकार ले रहे हैं और उधर दैत्यों ने देखा कि भैया कहाँ गई वो तो दिखाई नहीं दे रही है। उसने कहा मुझे तो लगता है वो थी नहीं था।